सभी लोगों को। तो आज की हमारी वीडियो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, हिस्ट्री पे है, सिंधु घाटी सभ्यता पे प्रश्न है। ये आज की लास्ट वीडियो है सिंधु सभ्यता की। इसके बाद कोई सिंधु घाटी सभ्यता की कोई वीडियो नहीं आएगी, यही आपका अंतिम है। पैट में जिन्होंने पैट का फॉर्म डाला उसमें 100 to 100 ये क्वेश्चन जितना है आपको 8 से 10 क्वेश्चन इसमें यहाँ से मिल जाएंगे। कितने? 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे 100%। तो आज की पहला क्वेश्चन आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी गलियाँ थीं तो कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की गलियाँ कैसी थी? तो हमारी थी ए ऑप्शन सही है। कैसी? चौड़ी और सीधी थी। कौन थी? चौड़ी और सीधी थी। प्रश्न नंबर आता है 2। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, हड़प्पा के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो किस नदी पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर सही है ए, रावी नदी पर पाए जाते हैं। किस नदी पर पाए जाते हैं? रावी नदी पर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर आता है 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्न में किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो किस नदी पर पाए जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो किस नदी पर पाए जाते हैं? तो ये आपका सही, इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है झेलम नदी। तो प्रश्न नंबर हम दूसरे में पूछा गया था, हड़प्पा के खंडहर निम्न में किस नदी किनारे पर मिले थे? तो किस नदी थे? रावी नदी पर मिले थे। प्रश्न नंबर आता है 3, मोहनजोदड़ो खंडहर निम्न में किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो किस नदी पर पाए जाते हैं? सिंधु नदी पर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर आता है 4। चौथे हमसे पूछा गया है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार है। कौन सा है? धान्यागार है। प्रश्न नंबर आता है 5 हमसे पूछा गया है, विशाल स्नानागार ग्रेट बौद्ध कहाँ स्थित है? कहाँ मिला? तो कहाँ स्थित है, कहाँ मिला की बात? तो कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। प्रश्न नंबर आता है 6। प्रश्न न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो कौन सी लिपि? ज्ञात नहीं है, इसकी कोई लिपि ही नहीं है। प्रश्न नंबर आता है 7 हमसे पूछा गया है, देवी माता की पूजा संबंधित थी तो किससे संबंधित थी? तो थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। प्रश्न नंबर आता है 8। प्रश्न नंबर 8 हमसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? आप लोग बता दीजिए। तो कौन सा था? इसका सही आंसर है बी, लोथल था। कौन था? लोथल था। प्रश्न नंबर आता है 9 में हमसे पूछा गया है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति है? तो किसकी मूर्ति है? नृत्य करती हुई मूर्ति है, डांस करती हुई मूर्ति है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया हमसे, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में किसका जहाजी माला घाट था? तो किसका था? सिंधु घाटी का था। किसका था? सिंधु घाटी का था। प्रश्न नंबर पूछा गया हमसे 11 से पूछा गया, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो कौन सी इमारत है? ग्रेट गैलरी है। कौन सा है? ग्रेट गैलरी है। प्रश्न नंबर आता है 12 हमसे पूछा गया है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या थी? कृषि थी। सिंधु घाटी थी यहाँ पर कृषि पर आधारित थी। प्रश्न नंबर आता है 13 से पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करती? पशुपति की पूजा करते थे। प्रश्न नंबर आता है 14 से पूछा गया है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया? चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर आता है 15 हमसे पूछा गया, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो मोहनजोदड़ो कब हुआ? 1922 में हुआ। कब हुआ? 2200 हुआ। किन्होंने किया? राखालाल बनर्जी ने किया था। प्रश्न नंबर आता है 16 में से पूछा गया है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो किसको जाता है? सिंधु सभ्यता को जाता है। किसको जाता है? सिंधु सभ्यता को जाता है। प्रश्न नंबर आता है 17 से पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो किससे थे? लोहा से अपरिचित थे। किससे थे? लोहा से अपरिचित थे। प्रश्न नंबर आता है 18 में से पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता तराजू कहाँ पाया गया? कहाँ पाया गया? तो कहाँ पाया गया? लोथल में पाया गया। कहाँ पाया गया? ये लोथल में पाया गया। प्रश्न नंबर आता है 19 से पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो क्या था? गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ था। प्रश्न नंबर आता है 20 में हमसे पूछा गया, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने हम क्वेश्चन बताने हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करते जाइए 10-15 दिन में। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर आता है 22 हमसे पूछा गया है, सिंधु घाटी का स्थल कालीबंजर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? आप लोग बता दीजिए जल्दी से।
ये राजस्थान में स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 घंटा यही आप लोग दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर आता है 23। 23 हमसे पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो कितने नगर थे? 6 नगर थे। कितने नगर थे? 6 नगर थे। प्रश्न नंबर आता है 24। 24 हमसे पूछा गया सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थीं? तो कितनी राजधानियां थीं? 2 राजधानियां थीं, केवल 2 राजधानियां थीं। प्रश्न नंबर आता है 25। 25 हमसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो किस युग की थी? ए कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। वह 6। प्रश्न नंबर आता है 26। 26 हमसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो कौन थे? शहरी थे। कौन थे? शहरी थे। कौन थे? शहरी थे। प्रश्न नंबर आता है 27। 27 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो किससे किया गया था? ये टेराकोटा से किया गया था। किससे किया गया? टेराकोटा से किया गया था। प्रश्न नंबर आता है 28। 28 से पूछा गया है हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश अधिकांश बनी है तो किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी है। किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी है। प्रश्न नंबर आता है 29। 29 से पूछा गया है हड़प्पा के निवासी किस खेल से रुचि रखते थे? तो किस खेल से रुचि रखते थे? शतरंज से रखते थे। पुराने जमाने में कोई खेल न हुआ करता था, शतरंज से ही लोग खेलते थे। प्रश्न नंबर आता है 30। 30 से हमसे पूछा गया है सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? किससे बनाए? ईंटों से बनाए जाते हैं। ईंटों से बनाए जाते हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादातर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।